चलिए ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आपको जैसा कि आपको पता है ना, अपन लाइव ही पढ़ा रहे हैं आज। आप स्टूडेंट भी हैं प्लस वो, ठीक है। अरे ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। समझते हैं आज अपन को फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है किसका? साइंस का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। क्या नाम है चैप्टर का? केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। आज अपन पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ध्यान रखना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन दो मेथड चलते हैं। एक होता है कौन सा? डायरेक्ट मेथड, और एक होता है जो आपके बुक में दिया है। पहले मैं आपको सिंपल फॉर्म में ले चलूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको ले चलूंगा कहां पर, थोड़ा सा उसके बाद फिर मैं आपको ले चलूंगा कहां पर, फिर मैं आपको कहां ले लूंगा? डायरेक्ट मेथड ले चलूंगा। पहले जो बुक में मेथड दी है सिंपल वाली अपन समझते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूँ आपके सामने, एक एग्जाम्पल है, जैसे कि देखिएगा। जैसे कि मान लो मैं कुछ भी आपके सामने ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं बेटा क्या, H2 प्लस O2 बराबर क्या होता है? H2O, ठीक है। तो ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है। क्या है? ये केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें सबसे पहले दो चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें दो चीज होती है, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। क्या होता है बोला मैंने? एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है क्या? प्रोडक्ट। बोलते चलिए, एक क्या होता है? रिएक्टेंट, एक क्या होता है? प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट की बात करते हैं। ये हमारा जो पोर्शन होता है इसको अपन बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चा? रिएक्टेंट। और ये जो बनता है इसके इधर जो बनता है इसको बोलते हैं क्या? इसको बोला जाता है क्या? प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है इसको? प्रोडक्ट। अब एक चीज हमेशा माइंड रखना, जिसपे केमिकल रिएक्शन होता है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो हमारे सामने निकल के आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि मान लो मैं मिल्क लेता हूं, ठीक है, जैसे कि बोल रहा हूँ मिल्क। अगर मिल्क में मैं कोई केमिकल रिएक्शन करता हूँ, है ना, तो उसमें क्या बनाता हूँ? केमिकल रिएक्शन करने के बाद मैं कर्ड बनाता हूँ। तो मिल्क जो हमारा जो है वो क्या कहलाएगा बेटा? रिएक्टेंट, और जो कर्ड बना है वो हमारा क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट, ठीक है। क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है? चैप्टर का नाम क्या है बेटा? केमिकल केमिकल रिएक्शन एंड क्या है बच्चा? इक्वेशन। ये हमारा क्या है चैप्टर का नाम, ठीक है। इक्वेशन को यदि अपन क्या करते हैं, इक्वेशन को भी अपन क्या मारते हैं? गोली मारो, बाहर में जाओ। इक्वेशन हमको पता ही नहीं क्या है ना। इक्वेशंस कहाँ होती है? मैथ्स में होती है। बोलो हाँ या ना? कहाँ होती है इक्वेशन? मैथ्स में होती है। क्या साइंस में भी इक्वेशंस आएंगी? हाँ, तभी उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अपन बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। ये केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ध्यान रखना, मेरे बचपन से बोलते आ रहा हूँ, या फिर बचपन से नहीं, जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, जब से मैं स्टूडेंट से बोलते आता हूँ क्या, कि जब कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं तो वो टॉपिक का मतलब आपको पता होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? कोई भी टॉपिक पढ़ो, पहले उसका मतलब निकाल लो, तो आपको आधी चीजें वैसे ही क्लियर हो जाती है, ठीक है। जैसे कि इक्वेशन मैथ्स में होता है, इसमें भी होगा। देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं आखिर ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? नहीं पता सर क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन की। जब कोई एक एलिमेंट बोल दो या कोई एक सब्सटेंट बोल दो, जब कोई एक सब्सटेंट अनदर सब्सटेंट में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। जब कोई एक सब्सटेंट या न्यू सब्सटेंट में कन्वर्ट हो जाता है, उसे ही बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हो गई। क्या बोला मैंने? जब कोई एक सब्सटेंट अनदर सब्सटेंट या न्यू सब्सटेंट में क्या होता है बच्चा? कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वहां पर क्या हुई है? केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा है बात? जब कभी भी कोई सब्सटेंट न्यू सब्सटेंट में कन्वर्ट हो जाता है तो वहां पे अपन क्या बोलते हैं? वहां पे क्या हुई है? केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है। जैसे कि मिल्क को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें? कर्ड में, ठीक है। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें, ध्यान रखना, जब कोई एक सब्सटेंट या कोई एक एलिमेंट या कोई सब्सटेंट नए सब्सटेंट में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है, वहां पे समझ लेना क्या होता है? वहां पर केमिकल रिएक्शन हो। जैसे जैसे कि मान लो मैं क्या लेता हूं बेटा? ऑक्सीजन लेता हूं, क्या छोड़ता हूं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हूं। तो यहां पे मैंने क्या ली? ऑक्सीजन ली, और क्या छोड़ दी मैंने? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। तो ये भी एक तरह का क्या है? केमिकल रिएक्शन है। आई बात समझ में? फोकस ऑन बोर्ड, ठीक है। एक मिल्क को किसमें कन्वर्ट कर दिया था मैंने? कर्ड में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये भी एक तरह का क्या है? केमिकल रिएक्शन है। आई बात समझ में? एक वन ऑफ माय फेवरेट है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम क्या लेते हैं खाने में? क्या लेते हैं बच्चा जी? फूड लेते हैं। क्या लेते हैं खाने में? फूड। बढ़िया गरम गरम फूड लिया अपन ने, और कुछ दिनों बाद वो क्या होता है? डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट होने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो वेस्ट किसमें हो जाता है? मटेरियल में क्या होता है? वो कन्वर्ट हो जाता है। तो फूड जब कभी भी किसमें? वेस्ट मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। अरे एक सब्सटेंट न्यू सब्सटेंट में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। तो सही बोलते हैं क्या? ये सारा के सारा क्या है? यहाँ पे क्या हुई है? केमिकल रिएक्शन। लेकिन हमको केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इक्वेशन सारी की सारी किसमें है? बैलेंसिंग की। तो आज का जो वीडियो है, सिर्फ इस वीडियो या फिर आज की जो क्लास है वो किस लिए है? वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हेडिंग डाल के लिखिएगा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन।
देखिए कुछ क्वेश्चन दिए यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के, तो ये क्वेश्चन में उठा के डाल रहा हूँ आपके सामने बोर्ड पे। जिससे क्या हुआ, ये हम अभी स्टार्टिंग में है तो हम अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन क्या करेंगे, इसको देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे बहुत टिपिकल टिपिकल क्वेश्चन बनाएंगे। अभी अपन समझते हैं सिंपल सिंपल वाले, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग में अभी आपको बोलूँ, जैसे कि मान लो इसमें दिया है क्या, हाँ इसमें दिया है, जैसे कि मैं मान लूँ कौन सा ले लूँ, सिंपल अभी, चलो एक सिंपल में लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। एक में लेता हूँ, जैसे कि मान लो ये ले रहा हूँ क्या, देखिए ये H2 है, ये O2 है, बराबर क्या बन गया बच्चा जी, H2O। सुनना है, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट सिखाऊं। बेसिक मेथड क्यों, क्योंकि अभी आपको समझ में आना चाहिए एटम क्या होता है ना। तो अभी एटम क्या होता है, रिएक्टेंट कहाँ होता है, कहाँ प्रोडक्ट होता है और कहाँ पे क्या लिखना है, अभी सिर्फ ये समझना है हमको। आ रही बात समझ में, तो देखिएगा सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, हमको पता है एज यू नो, आपको पता है, मैंने बताया ये क्या होता है बच्चा, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, अभी 2 मिनट पहले बताया था। और ये क्या होता है, ध्यान रखना। अगर इसमें भी आपको कंफ्यूजन है तो भी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं मैं। ये जो एरो है, ठीक है, इस एरो को अपन बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल। अरे ये एरो है, इस एरो का इसको क्या बोला जाता है बच्चा, हेड, और इसको क्या बोला जाता है, टेल। तो जहां कहीं पे भी हेड होगा तो हेड के सामने हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट, और टेल के पीछे हमेशा क्या रहेगा बच्चा, ये भी आप ध्यान रखना। कभी कभार कंफ्यूजन करने के लिए आपको दे दे तो आप इस चीज से क्या रखेंगे, याद रखें, ठीक है। चलिए अपन कहां चलते हैं बच्चा, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या था हमारा, एक बार मैं फिर लिख देता हूं बोर्ड पे, क्या था हमारा, हमारा था H2 प्लस O2 बराबर क्या था बच्चा, H2। कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी, क्या बनानी है, टेबल बनानी। ये हमने टेबल बना ली, आ रही है बात समझ में। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है। इस प्रोडक्ट रिएक्टेंट इसको बोलते हैं एलिमेंट, क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे बच्चा जी, क्या, एलिमेंट, क्या लिखेंगे, एलिमेंट, समझिए। यहाँ पे मैंने बताया आपको, इसको क्या बोलते हैं बच्चा जी, क्या बोलते हैं इसको बताइए, रिएक्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, बस। तो यहाँ पे लिखना है क्या, बेसिकली यहाँ पे लिखा जाता है एटम ऑफ, एटम ऑफ क्या, एटम ऑफ रिएक्टेंट, एटम ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ पे लिखेंगे क्या, एटम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा आपको, जब मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको एलिमेंट नहीं लिखूंगा, मैं उस पर क्या रिप्रेजेंट कर दूंगा, ई रिप्रेजेंट कर दूंगा। मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा कि एटम ऑफ रिएक्टेंट, वहां पे क्या रिप्रेजेंट कर दूंगा, आर रिप्रेजेंट कर दूंगा। मैं बार बार ये लिखूंगा कि एटम ऑफ प्रोडक्ट, मैं वहां पे क्या रिप्रेजेंट कर दूंगा, पी रिप्रेजेंट कर दूंगा। आ रही बात समझ में, चलिए। फिर यहाँ पे क्या बनाएंगे, बॉक्स। सर ये बॉक्स कितने बनाने, जितने एलिमेंट होंगे उतने बॉक्स बनेंगे। यहाँ पे कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट H है और एक एलिमेंट क्या है हमारा, O, ठीक है। देखना, दिखा ना बोर्ड पे अच्छे से, बोर्ड में से तो नहीं पूरा व्हाइटिश हो रहा है, नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा H और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, O। अब हमको देखना है कि एटम ऑफ रिएक्टेंट, अब इस रिएक्टेंट में एटम कितने हैं। एटम कुछ नहीं है, जो नंबर्स दिया है उसको क्या बोलते हैं बच्चा, एटम बोलते हैं। जो नंबर्स दिए हैं उसको क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। अब मुझे बताइए H के पास कोई नंबर दिख रहा है आपके पास, हाँ क्या दिख रहा है, 2। तो जो 2 नंबर दिख रहा है वो हमारा क्या है बच्चा, एटम है। O के पास, अब देखो ये हम रिएक्टेंट में देख रहे हैं तो हम एटम भी कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब O में देखिए कोई आपको एटम दिख रहा है क्या, या कोई नंबर दिख रहा है क्या, हाँ कितना दिख रहा है, ये हो गया 2। अब बात करते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में बताइए H में कोई नंबर है क्या, हाँ कितना है, 2। O में कोई नंबर है क्या, नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1। देखो ये हमारा क्या है, बराबर है। H जो है इधर भी 2 इधर भी 2, मतलब ये हमारा क्या है, बराबर। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बराबर नहीं है। हमको इसको क्या करना है, बराबर करना है। मैं आपको डायरेक्ट मेथड ही बता देता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के अभी नहीं बता रहा, क्योंकि अभी हम बेसिक मेथड समझेंगे। बेसिक मेथड में जब अपन क्या हो जाएंगे, जब अपन क्या हो जाएंगे, टोटल अपन क्या हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे, मतलब हमको अच्छे से बनाना लगेगा, फिर अपन डायरेक्ट मेथड सिखाएंगे। इसलिए दोनों मेथड बच्चों को बताता हूँ। डायरेक्ट मेथड क्या करता था वो नहीं बताता, पहले बेसिक मेथड फिर उसके बाद डायरेक्ट मेथड। आ रही है बात समझ में, चलिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1। आप खुद सोचिए, जब मैं यहाँ पे 2 लिखूं मैथ्स में और बराबर 1 लिखूं, दोनों को इक्वल करना है, तो मैं कैसे करूंगा, मतलब इसमें मैं क्या कर दूंगा, सिंपल 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चा जी, 2। सिंपल वाली बात है। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे, इसमें भी मैं वही करता हूँ, क्या करता हूँ सर, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ करूंगा 2 का मल्टीप्लाई। अब देखना जरा गौर से, 2 का मल्टीप्लाई मैंने कहाँ पे किया, ये क्या है, प्रोडक्ट, और किसके सामने किया, O के सामने।
अब 2 का मल्टीप्लाई का एक रूल होता है क्या, कि मल्टीप्लाई अपन किसी भी एलिमेंट में कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रोडक्ट में अपन एटम में कर रहे हैं, लेकिन हमेशा वो नंबर क्या जाएगा, आगे जाएगा। देखिएगा मैंने O में मल्टीप्लाई किया है तो मैं क्या नहीं कर सकता, मैं आपको बता रहा हूं। मैं ये H2 लिखा, मैंने अरे सर O का मल्टीप्लाई किया तो मैं O यहाँ लिख दूं, नहीं यहाँ नहीं लिखोगे। अच्छा O का मल्टीप्लाई कर सर मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं ये भी नहीं लिखोगे। तो कहाँ लिखूंगा सर, हमेशा हमेशा जब कभी आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी में भी तो हमेशा वो जो नंबर होता है वो हमेशा कहाँ जाएगा, आगे। तो मतलब ये नंबर कहाँ जाएगा, आगे, ठीक है। और ये जो है उसको मैं ऐसे कैसे उतार देता हूँ, ये मैंने ऐसे उतार दिया, आ रही है बात समझ में। अब देखो हमने इसको तो बराबर जैसे ही कर दिया, मतलब ये तो हमारा 2 क्या हो गया, बराबर। लेकिन एक गड़बड़ी हो गई। क्या गड़बड़ी हो गई, क्योंकि जब कभी भी नंबर आता है तो H बोलता है ये 2 क्या है, मेरा भी है, और O बोलता है ये 2 मेरा भी है ना। हमने 2 किसके लगाया था, O की लगाया था, O को बराबर करने के लिए। लेकिन H बोल रहा है भैया मेरे आगे तो वो 2 किसका है, मेरा भी है। O बोल रहा है भैया मेरे लिए तो लगाया ही था उन्होंने। आ रही बात। तो कहने का मतलब ये, कोई भी नंबर आगे लिखा हो, कोई भी नंबर आगे लिखा हो, उसके पीछे जितने भी एलिमेंट हो, आ रही है, कुछ भी एलिमेंट हो, कुछ भी क्या हो, एलिमेंट हो, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, तो ये 2 जो किसका है वो N का भी रहेगा, H का भी रहेगा, O का भी रहेगा, फिर H का भी रहेगा, वो किसका भी रहेगा, P का। ये जस्ट फॉर एग्जांपल। आ रही है बात समझ में। अभी रहेगा तो उससे चेंजेस आएंगे, हाँ आएंगे। चेंजेस कैसे, देखो H के पास ऑलरेडी 2 एटम थे, फोकस देखना, H के तो ऑलरेडी 2 एटम थे, 2 और आ गए, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा बच्चा, 4। तो H की वैल्यू, अब देखो H की वैल्यू कहाँ हो रही है, 4 कहाँ हो रही है, ये किसमें था, प्रोडक्ट था ना, ये प्रोडक्ट में हो रही है। तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, 4। आ रही है समझ में। अब यहाँ पे 4 हो रही है और यहाँ पे क्या है, 2 है। अब यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा मुझे, 4 करना पड़ेगा ना। तो किसका मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई कहाँ किया, रिएक्टेंट में, और किसमें किया बच्चा, H में किया, किसमें किया, H में किया, ठीक है। तो वो 2 कहाँ ले जाऊंगा मैं, आगे ले जाऊंगा। फिर ये कहाँ ले गया, आगे ले गया, ये ले गया, ये हमारा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये 4 हो गया। हाँ साहब, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, मतलब हमारा जो है बैलेंस हो गया है। एक बार चेक कर लेते हैं, H की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बच्चा, 2 2 जा 4। O की वैल्यू कितनी है बच्चा, 2 एरो। H की वैल्यू कितनी है बच्चा, 2 2 जा 4। O की वैल्यू कितनी है बच्चा, 2। ये हमारा क्वेश्चन था और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आ रही है बात समझ में। इसे ये बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये हमको सीखना है, ये अभी हम बेसिक सीख रहे हैं। बेसिक करते करते फिर एक शॉर्ट ट्रिक होगी, उसको फास्ट ट्रिक बोलूंगा, वो आपको क्या हो जाएगी, बहुत अच्छी जाएगी। लेकिन पहले हमको पढ़ना है कहाँ पे, पहले हमको पढ़ना है बेसिक मेथड। पहले हम बेसिक मेथड सीख के प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर मैं आपको क्या सिखाऊंगा डायरेक्ट, फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बुक में क्या है, ये बुक में दी हुई है, ठीक है। तो डायरेक्ट लोग करने लगते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि पहले बेसिक पढ़ना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, एडवांस करना चाहिए, जिसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्लियर हो गया कि ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, अरे हाँ या ना। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाला बनेंगे। तो नेक्स्ट वाला बनाते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट वाला यदि कोशिश करें आप लोग बनाएंगे, मैं आपको दूं क्या, चलिए एक बना के दिखाइए। कहाँ गया, ये बनाइए, N2 प्लस H2 प्लस NH3। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए, और आप पढ़ना चाहते हैं बेहतर, तो प्लीज़ ज्वाइन करिए कल्चर अकेडमी, जहाँ पर साइंस बहुत ही बेसिक और अच्छे तरीके से आपको चाहिए, ताकि आपका जो साइंस का डर है वो क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच।